नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी आज की खबर जो है यूपी के प्रयागराज जिले की है, जहां पर एक दिल दहला देने वाला हत्याकांड, एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ पर स्कूल के अंदर जहां बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, जहां बच्चों की पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, वहां पर एक स्कूल के अंदर 12वीं की छात्र की बड़ी ही बेदर्दी से चाकुओं से कई वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। ये सब स्कूल के अंदर हुआ और तब हुआ जब स्कूल में छात्र छात्राएं और शिक्षक सब मौजूद थे। उनकी मौजूदगी के कहें सामने ये सब पूरा घटनाक्रम हुआ। इस दिल दहलाने वाले हत्याकांड में सबसे बड़ी बात रही, इस जो छात्र था उसका छोटा भाई भी इसी स्कूल में पढ़ता था। उसके कहें गोद में बड़े भाई ने दम तोड़ा है। वो तब से मदद की भीख मांगता रहा कि हमारे भाई को कोई बचा लो, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। स्कूल के प्रिंसिपल किसी तरह से आए, छात्र को अपनी गाड़ी में रखकर स्कूल अस्पताल लेके, लेकिन जब तक वहां पहुंचते तब तक खून ज्यादा बह जाने की वजह से छात्र की मौत हो गई। वहीं इस खबर में एक चौंका देने वाला खुलासा आया जो छात्र के परिजनों ने कहा। उनका कहना है कि इस स्कूल में पढ़ाने वाला एक शिक्षक हो न हो, उनके बेटे की इस मौत का जिम्मेदार है। इस हत्याकांड के पीछे उसकी साजिश है। हम सिलसिलेवार तरीके से पूरा घटनाक्रम आपको बताएंगे। यूपी के प्रयागराज में कॉलेज के अंदर 12वीं के छात्र की बड़ी ही बेदर्दी से हत्या कर दी गई। उसके 2 क्लासमेट, यानी जिस कक्षा में वो पढ़ता था उसी कक्षा के 2 साथियों ने, जो रोज उनसे मिलता था, 12वीं में ये भी था, 12वीं के वो दोनों छात्र भी थे, उन्होंने चाकू से सीने और गले में बेरहमी से कई वार कर 12वीं के छात्र अवनीश पांडे को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। यहां पर अस्पताल पहुंचने में उनका दम सांसें रुक चुकी थी, जो अस्पताल में उसकी मौत हुई। ये जो पूरी घटना हुई ये करछना थाना क्षेत्र के इंदिरा गांधी स्मारक कॉलेज के अंदर है। ये पूरी वारदात तब हुई जब स्कूल में टीचर थे, बच्चे थे, लड़कियां थी, छात्र थे, सब थे। उनकी आंखों के सामने दौड़ा कर 2 छात्रों ने अवनीश पांडे को बेदर्दी से चाकू से मारकर मौत के घाट उतारा। प्रयागराज जिले के यमुना नगर के गढ़वा कला के रहने वाले अमित पांडे पेशे से किसान हैं। उनके 2 बेटे हैं, अवनीश पांडे और दिग्विजय पांडे। अवनीश 19 साल का था, वो इंदिरा गांधी स्मारक कॉलेज में कक्षा 10 में पढ़ता था। वहीं दिग्विजय भी, जो उसका छोटा भाई था, वो भी इसी स्कूल में पढ़ता था और 10वीं का छात्र। बुधवार सुबह 11 बजे अवनीश इंटरवल होने पर सीढ़ियों से उतर रहा था। इसी दौरान उसके क्लासमेट अभिषेक सोनी और अभय पाठक ने उस पर चाकुओं से हमला बोल दिया। ये पूरा घटनाक्रम कुछ इस तरह से था कि आपकी रूह कांप जाएगी। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। कहा जा रहा है जब कॉलेज में इंटरवल की घंटी बजी तब क्लास के अंदर से सब बच्चे बाहर निकालने लगे। इसी दौरान क्लास में से एक शोर सा सुनाई दिया, जैसे कोई लड़का जो है वो मदद के लिए चिल्ला रहा है और मदद की गुहार लगा रहा है। इस दौरान बच्चों ने देखा कि एक बच्चा जो है क्लास से तेजी से भागकर मैदान की तरफ जा रहा है। वहीं उसके पीछे भी 2 बच्चे लगे। ये जो बच्चा था भाग के आगे जा रहा था, ये 12वीं का छात्र अवनीश पांडे था और वो सीढ़ियों से भागता हुआ दिख रहा था। उसके चेहरे पर दहशत साफ देखी जा रही थी। ऐसा लग रहा था उसके पीछे जो छात्र पड़े हैं, अभिषेक सोनी और अभय पाठक, जो उसे पीछे से दौड़ा रहे थे, वो उसका आज मतलब जान लेने पर उतारू थे। बताते हैं कि अवनीश पांडे आगे आगे था, ये दोनों उसके पीछे पीछे थे। जब सीढ़ियों के पास अवनीश पांडे पहुंचता है तो ये किसी तरह से थोड़ा सा लड़खड़ा जाता है। इस दौरान जो है अभिषेक सोनी और अभय पाठक उसे दबोच लेते हैं। बताते हैं कि अवनीश ने यहां उन दोनों से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन दोनों ने उसे ऐसा दबोचा कि वो छूट नहीं पाया। इसके बाद अभिषेक सोनी ने चाकू से अवनीश के सीने पर वार कर दिया। अवनीश जो है किसी तरह से अपने आप को पीछे हटाया तो चाकू से उसका शर्ट फट गया। इसके बाद पहला हमला मिस होने से जो अभिषेक सोनी था वो बौखला गया। इसके बाद उसने जो है अभिषेक और अभय ने अवनीश पर ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया और निशाना पर था अवनीश की गर्दन पर निशाना लगाकर चाकू चला रहे थे दोनों, और चाकू
सीधा गले में धंस गया और खून का फव्वारा छूट गया। इसके बाद तो उन्होंने ये नहीं देखा कि उनका चाकू कहां लग रहा, गर्दन पर कि सीने पर, और ताबड़तोड़ वो चाकू बरसाते रहे जब तक अवनीश जो है खून से लथपथ नहीं हो गया। इस दौरान ये पूरा घटनाक्रम देखकर पूरे स्कूल में शोर मच गया। वहीं जो अवनीश का छोटा भाई था दिग्विजय, उसको किसी ने बताया कि तुम्हारे भाई को देखो, इन 2 क्लास के छात्रों ने चाकू वाकू मार दिया। तुरंत ही दिग्विजय दौड़कर वहां पहुंचता है तो देखता है कि उसका भाई जो जीने के पास है खून से लथपथ पड़ा हुआ है। वो अपने भाई को गोद में उठा लेता है और चिल्लाने लगता है, कोई मदद करो, कोई मदद करो। लेकिन पूरा स्कूल सन्न रह जाता है, लगता है सब बुत बन गए थे। यहां तक कि शिक्षक जो हैं वो भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। किसी तरह से स्कूल के प्रिंसिपल आते हैं, वो अपनी कार में अवनीश को रखते हैं, दिग्विजय को ले जाते हैं और अस्पताल लेकर पहुंचते हैं। इस दौरान इस बात की सूचना जो है परिजनों को दी जाती कि ऐसा मामला हो गया है उनके बच्चे के साथ। जब तक बताते हैं अस्पताल ले जाया जाता है, तब तक वह इलाज डॉक्टर शुरू करते, उससे पहले ही अवनीश ने अपनी सांस मतलब कहें दम तोड़ दिया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। भाई का रो रो कर बुरा हाल था। वहीं जो उनके पिता थे वो भी मौके पर पहुंच गए, वो भी अपने बेटे की मौत पर फपक कर रोने लगे। छोटे भाई दिग्विजय पांडे ने बताया कि मेरे भाई अभिषेक पर अभय ने 2 बार हमला किया। पहला बार उसके सीने के पास से होते हुए उसका शर्ट फाड़ निकल गया। दूसरा हमला उसने उसके गले पर किया, जिससे चाकू उसके गले में धंस गया और भाई की मौत हो गई। 4 दिन पहले कॉलेज के एक टीचर, जो मेन चीज इसमें है कि परिजनों ने एक कॉलेज के टीचर पर शक जताया है कि उनका कहना है कि स्कूल का ही एक टीचर था जो हमसे दुश्मनी रखता था और उसी ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने में मदद कराई है, उसी की ये प्लानिंग है। इस मामले में जो दादा है त्रिलोकीनाथ पांडे, उन्होंने बताया कि मेरे नाती की जो हत्या हुई है वो सुनियोजित साजिश के तहत की गई है। कॉलेज में 4 दिन पहले पप्पू मिश्रा नाम के टीचर को मेरे बच्चे ने अपने एक साथी के साथ मिलकर थप्पड़ मार दिया था। इसी वजह से अभिषेक सोनी और अभय पाठक के साथ मिलकर जो टीचर है उसने हमारे नाती अवनीश की हत्या करा दी। उन्होंने ये भी बताया कि जिस टीचर को उनके बच्चे ने थप्पड़ मारा था उसके एक रिश्तेदार का घर उन दोनों की युवकों के पास ही है और हमारा जमीन जायदाद का उनसे झगड़ा भी चल रहा है। ये पूरी घटनाक्रम उन्होंने बताया। इस पूरी घटना में एक चौंकाने वाला फैक्ट सामने आया कि एक टीचर जो है पप्पू मिश्रा, वही पप्पू मिश्रा जिसके ऊपर जो दादा त्रिलोकीनाथ पांडे है, अवनीश पांडे के दादा, उन्होंने शक था, उसके ऊपर बड़ा ही गंभीर आरोप परिजनों ने लगाया है। बताते ये इसी स्कूल में सोशल साइंस और अंग्रेजी पढ़ाता है। जब से अवनीश पांडे की हत्या हुई है तब से ये टीचर जो है स्कूल से गायब है। इसके बाद परिजनों ने पुलिस में इस बात की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस अब पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। वहीं पिता अमित कुमार पांडे के जब वो मिले, उन्होंने पुलिस को इस बात पर शक जताया कि टीचर पप्पू मिश्रा से हमारा विवाद था, ये उसकी साजिश है। उन्होंने हमारे रिश्तेदार विजय पांडे, डिम्पू मिश्रा और रामेश्वर तिवारी के साथ मिलकर मेरे बेटे को मरवा दिया, ये पिता ने भी आरोप लगाया है। पुलिस ने इस पर पिता से पूछा कि 2 छात्रों ने आपके बेटे को मारा है, तो फिर आप एक टीचर पर यह आरोप क्यों लगा रहे हैं? तो अमित पांडे ने इस बात का खुलासा करते हुए बताया कि इन लोगों ने छात्रों के साथ मिलकर मेरे बेटे को मरवा दिया। विजय PWD के ठेकेदार हैं। अपने रसूख के दम पर उन्होंने खालिहान की 5 बिस्वा जमीन का बड़ा हिस्सा कब्जा लिया है। हम लोग इस बात का विरोध कर रहे थे, इसलिए ये विजय और जो टीचर पप्पू मिश्रा, इन लोगों ने मिलकर ये पूरी साजिश रची। 15 दिन पहले हम लोगों को धमकाया था, मगर ये नहीं पता था कि ये लोग इस हद तक चले जाएंगे, इसलिए परिजनों ने अपना शक जता दिया है। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो भी हम आपको सुना देते हैं, सुनिए। आज दिनांक 10/9/2025 को समय लगभग 11:20 बजे इंदिरा गांधी स्मारक इंटर कॉलेज लाला का पुरवा PS करछना से एक 12वीं कक्षा के छात्र को चाकू लगने की सूचना प्राप्त हुई, जिसे CHC करछना लाया गया, जहां से डॉक्टरों द्वारा SRN हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। जांचोपरांत यह ज्ञात हुआ है कि घटना उसी के कक्षा के एक अन्य छात्र द्वारा कारित की गई है। मृतक के परिजनों द्वारा कुछ अन्य लोगों के भी इस घटना में सम्मिलित होने की बात की जा रही है। परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है, लेकिन जो भी इस कॉलेज में ये लड़कियां और लड़के दोनों इस स्कूल में पढ़ते हैं,
सब परिजन परेशान है कि अगर इस तरह से वारदात स्कूल के अंदर हो रही है। अभी कुछ दिनों पहले भी एक स्कूल में इसी तरह की वारदात हुई थी। तनवीर स्कूल है जहां पर छात्रों के बीच में झगड़ा होता है और 2 छात्र जो है चाकू लेकर पहुंच जाते हैं और तीसरे छात्र को बेदर्दी से मार देते हैं। और अब एक बार फिर से ये घटना जो हो रही है तो ये लोगों को हैरान कर देने वाली है। क्या स्कूल के अंदर जहां बच्चों को अच्छी शिक्षा लेने के लिए भेजा जाता है वहां पर भी इस तरह के काम होंगे तो फिर वो अपने बच्चों को कहां सुरक्षित समझें और कैसे, किसके भरोसे अपने बच्चों को स्कूल वगैरह भेजें। पुलिस कह रही है हम जांच कर रहे हैं और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर देंगे। पुलिस पूछताछ में ये बात सामने आई है कि जमीन की जो अदावत में टीचर पप्पू मिश्रा अक्सर अवनीश को परेशान करता था। जो अवनीश के पिता का झगड़ा चल रहा था जमीन को लेकर विजय के साथ, और इसमें जो है टीचर पप्पू मिश्रा ये है दूसरे पक्ष के सपोर्ट में रहता था। और परिजनों ने बताया कि जो टीचर पप्पू मिश्रा था इसी वजह से अक्सर अवनीश को परेशान करता था और ताने मारता था, कमेंट पास करता था। इस बात को लेकर अवनीश और टीचर पप्पू मिश्रा के बीच में अभी हाल ही में स्कूल में एक झगड़ा बहसा बहसी हुई और इस झगड़े में जो छात्र अवनीश था उसने टीचर पप्पू मिश्रा को थप्पड़ भी मार दिया था, जिसके बाद खूब बवाल हुआ था और फिर किसी तरह से समझौता कर मामला शांत करा दिया गया था। लेकिन परिजनों को लग रहा है कि उसी थप्पड़ का बदला लेने के लिए जो पप्पू मिश्रा टीचर है उसने ही ये पूरी साजिश रची। ये उनका शक है। अब हकीकत है या झूठ है ये तो जांच में पता चलेगा। वही इस मामले में एसीपी करछना अरुण कुमार त्रिपाठी ने बताया कि सुबह 11 बजे इंदिरा गांधी स्मारक इंटर कॉलेज में छात्र अवनीश पांडे को चाकू लगने की सूचना हमें मिली। हम लोग जब वो पहुंचे तो उसे नजदीकी अस्पताल ले जाया गया हुआ था। वहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों के आधार पर वहीं स्कूल के टीचर बच्चों से पूछताछ के दौरान ये बात सामने आई है कि इसी के क्लास के 2 छात्र थे जिन्होंने इस पूरे वारदात को अंजाम दिया। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। जब वो दोनों पकड़े जाएंगे तो ये साफ हो जाएगा कि आखिर इस हत्याकांड के पीछे की वजह क्या है। पुलिस उन दोनों छात्र की तलाश में जुटी है। वहीं पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है जिनसे पूछताछ की जा रही है और अभी वो दोनों मुख्य छात्र जिन्होंने चाकू मारी थी वो पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। जैसे ही वो पकड़ में आएंगे इस केस का पूरा खुलासा एकदम साफ हो जाएगा। दावा तो यही है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले का खुलासा होगा। देखते हैं आखिर पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा कब करती है। परिजनों ने इंसाफ की मांग की है और इंसाफ होना भी चाहिए। हम भी यही कहते हैं। इसी तरह से गुनाह और अपराध की तमाम बड़ी खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।